गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल लास्ट हमने एग्जाम्पल किया था एग्जाम्पल 3.47। आज हम एग्जाम्पल नंबर 3.48 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखिए एग्जाम्पल नंबर 3.48। अ प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिक इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स A, B and C whose chances of solving it are 1/2, 3/4 and 1/4 रेस्पेक्टिवली। हमारे पास ना यहाँ पर क्या गिवन है, एक स्टैटिस्टिक की प्रॉब्लम गिवन है और हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं A, B और C। उन तीनों की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चांसेस कितने हैं, 1/2, 3/4 एंड 1/4 रेस्पेक्टिवली। What is the probability that the problem will be solved if all of them try independently? हमें probability किसकी फाइंड आउट करनी है कि तीनों स्टूडेंट्स उसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करें, उसकी probability क्या होगी। देखो अब आप एक बात बताओ, हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि हम 3 इवेंट्स कर रहे हैं A, B, C, क्योंकि तीनों को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना है ना, तो हम 3 इवेंट्स ले रहे हैं A, B एंड C। प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमें कितना दिया हुआ है, सॉल्व मतलब A के लिए सॉल्व करने की चांसेस कितने हैं, 1/2, B के लिए 3/4, C के लिए 1/4। सो द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। देखो सॉल्व होने के चांसेस मतलब क्या होंगे कि अगर किसी एक स्टूडेंट से भी सॉल्व हो जाता है तो बाकी 2 क्या होंगे, उनसे भी हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक दूसरे से पूछ भी तो सकते हैं ना, तो उसमें से हम प्रोबेबिलिटी मान रहे हैं कि तीनों में से किसी एक से तो होना ही चाहिए। सो थस वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द 3 इवेंट्स, के तीनों इवेंट्स में से किसी एक में तो कम से कम हो ही जाए। तो हम तीनों को क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। ठीक है ना, सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C के लिए हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन एंड लास्ट में प्लस हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये हमने यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी यूज की है A यूनियन B यूनियन C के लिए। फिर हम यहाँ पर अपना इसको सेपरेट करके सबकी वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि हमें सबकी सॉल्व करने की चांसेस पता है। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी कंडीशन कि इंडिपेंडेंटली तीनों सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, उसकी क्या चांसेस हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3.49। अ मैनेजर हैज 2 असिस्टेंट। बेटा इसकी मैं सिर्फ स्टेटमेंट समझाऊंगी, क्योंकि इसके जैसे हमने कल ही किया था ना कि हम अगर किसी भी मेंबर्स को चूज करना चाहते हैं किसी पोस्ट के लिए, तो उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तो इसकी स्टेटमेंट देखो, अ मैनेजर हैज 2 असिस्टेंट, ही बेसिस हिज डिसीजन ऑन इंफॉर्मेशन सप्लाइड इंडिपेंडेंटली बाय ईच ऑफ देम। एक मैनेजर के पास 2 असिस्टेंट हैं, ही बेसिस हिज डिसीजन ऑन इंफॉर्मेशन, उसका डिसीजन किस पे बेस्ड करा है, इंफॉर्मेशन सप्लाइड इंडिपेंडेंटली बाय ईच ऑफ वन ऑफ देम। तो दोनों ही असिस्टेंट ने जो भी इंफॉर्मेशन दी है इंडिपेंडेंटली मैनेजर ने क्या करना है, उनके ऊपर डिसीजन लेना है। सो द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स अ मिस्टेक इन हिज थिंकिंग इज 0.005। देखो मिस्टेक तो हो सकती है ना मैनेजर से डिसीजन लेने में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है मिस्टेक होने की, 0.005। सो द प्रोबेबिलिटी दैट एन असिस्टेंट गिव्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। देखो अब वो कह रहा है क्या पता जो असिस्टेंट है उसने इन्फॉर्मेशन रॉन्ग दे दी हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3। सो एज्यूमिंग दैट द मिस्टेक मेड बाय द मैनेजर इंडिपेंडेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द असिस्टेंट। तो हमने एज्यूम किया है कि दैट द मिस्टेक्स मेड बाय द मैनेजर आर इंडिपेंडेंट, जो मिस्टेक मैनेजर से हुई है दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द असिस्टेंट। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीचेज अ रॉन्ग डिसीजन। हमें किसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो मैनेजर है उससे क्या हुआ है, रॉन्ग डिसीजन हुआ है। सो लेट अस डिफाइन द फॉलोइंग इवेंट। हमने ABC 3 इवेंट्स ले ली हैं। A मैंने ले लिया, द मैनेजर मेक्स अ मिस्टेक इन हिज थिंकिंग, कि मैनेजर ने जो मिस्टेक की अपने सोचने में उस इवेंट को हमने A मान लिया है। B के लिए द फर्स्ट असिस्टेंट गिव हिज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंड C द सेकेंड असिस्टेंट गिव्स हिम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो हमने 3 इवेंट्स यहाँ पर लिए हैं। हमें देखो यहाँ पर मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी बताई हुई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी होगी, 0.005 की। अगर मैनेजर ने मिस्टेक की है सोचने में तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B यानी कि किसी एक असिस्टेंट ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है वो कितना है, 0.5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B और प्रोबेबिलिटी ऑफ C हमारा कितना हो जाएगा, 0.3। तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, उनका प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट निकाल सकते हैं। A नॉट निकालने के बाद हमें लास्ट में क्या निकालना है, जब मैनेजर हमारा किस पे होगा, रॉन्ग डिसीजन पे होगा। ठीक है ना, तो रॉन्ग डिसीजन के लिए हम यहाँ पर अपना मेथड अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे।
तो रॉन्ग डिसीजन के लिए बेटा आपको यहाँ पर देखना है कि हम किस अकॉर्डिंगली करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास केसेस क्या है कि अगर हमारे पास या तो हमारा मैनेजर गलत होगा, ठीक है ना, या फिर असिस्टेंट ने हमारी इंफॉर्मेशन गलत दी होगी, एक असिस्टेंट ने दी होगी दूसरे की ठीक होगी, या दूसरे की गलत होगी पहले ने सही इंफॉर्मेशन दी होगी। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मैनेजर हमारा क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं मैनेजर रीचेज अ रॉन्ग डिसीजन, तो मैं इसको कैसे निकाल सकती हूँ, 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनेजर रीचेज अ करेक्ट डिसीजन। अगर वो करेक्ट डिसीजन पे जा रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी को अगर मैं 1 में से माइनस करती हूँ तो हमारे पास किसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, रॉन्ग डिसीजन की, ठीक है। वो निकालने के बाद आपको यहाँ पर किसके लिए निकालना है, because manager will reach a correct decision if he does not make a mistake in his thinking. So A naught happens and both the assistants supply him correct information. So it means B naught intersection C naught happens. तो हमने यहाँ पर B नोट और C नोट क्यों लिया है, क्योंकि हमने B और C क्या लिया था, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ मैनेजर ने गलती की है, बाकी दोनों ने गलती नहीं की है, असिस्टेंट ने गलती नहीं की है, तो हम वहां पर क्या लेंगे, उनका B नोट और C नोट वाले टर्म्स को कंसिडर करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल नंबर 3.50। बेटा ये आपको स्टडी करना है और आपने ही इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये बहुत ईजीएस्ट है, ये अब आप एक बार ट्राई करना, अगर फिर भी इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं बताऊंगी। नाउ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 3.51, ठीक है। चलो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से देखना। A and B alternatively cut a pack of cards and the pack is shuffled after each cut. If A starts and the game is continued until one cuts a diamond, what are the respective chances of A and B first cutting a diamond? देखो पहले ना, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी दो प्लेयर्स हैं A और B, मान लीजिए मैं और आप, ठीक है ना, मैं हूं और आप हैं, ठीक है। हम कार्ड्स खेल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें वो कह रहे हैं कि अगर हम अपने गेम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, तो गेम स्टार्ट हो रहा है ए पर्सन से, यानी कि मुझसे। मान लीजिए मुझसे गेम स्टार्ट हो रहा है, मैं और आप हम कार्ड्स खेल रहे हैं, ठीक है। हम कार्ड्स को शफल कर रहे हैं, शफल करने के बाद हमने गेम स्टार्ट की, तो गेम स्टार्ट हो रहा है मुझसे, ठीक है। तो हमें ये गेम कब तक चलाना है, जब तक डायमंड ना आ जाए, ठीक है। जैसे ही डायमंड आ जाएगा हम गेम को स्टॉप कर देंगे। तो बेसिकली गेम कैसे हुआ, पहले मेरे पास, ठीक है ना, पहले यानी कि ए तो मैं हूं, बी आप लोग हो, ठीक है ना। तो पहले मुझसे स्टार्ट हुआ, मैंने अपना क्या किया, चांसेस क्या होंगे डायमंड के आने के, कि या तो मैंने पहला ही जो कार्ड दिया वो डायमंड आ सकता है, ठीक है ना। हम केसेस देख रहे हैं ना कि मान लीजिए 2 प्लेयर्स हैं ए और बी, तो जब वो कार्ड्स खेलना स्टार्ट करेंगे तो हमें इस गेम को तब तक चलाना है जब तक मेरे पास डायमंड का कार्ड ना आ जाए। जैसे ही डायमंड का कार्ड आ जाएगा हम स्टॉप कर जाएंगे। अब जब हम स्टॉप कर जाएंगे तो हम उसके केसेस भी देखेंगे कि किसके जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी। अब गेम स्टार्ट होना है मुझसे, मैंने अपना कार्ड फर्स्ट दिया, क्या पता पहली बारी में मेरे पास डायमंड का कार्ड आ जाए, फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या होगा, मेरे पास कार्ड नहीं होगा डायमंड का, फिर आप फेंकोगे, आपके पास भी कार्ड नहीं होगा डायमंड का, फिर मैं फेंकूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डायमंड, ठीक है। ये क्या हो गया, सेकंड केस। थर्ड केस क्या होगा कि मेरे पास ना हो, फिर आपके पास भी ना हो, मेरे पास ना हो, आपके पास भी ना हो, फिर मेरे पास क्या आ जाए, डायमंड, फिर गेम स्टॉप, फिर दोबारा से हम गेम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मेरे पास भी डायमंड ना आए, आप पे भी डायमंड ना आए, मेरे पास भी डायमंड ना आए, आपके पास भी डायमंड ना आए, फिर आपके पास भी डायमंड नहीं आएगा, मेरे पास भी नहीं आएगा, फिर आपके पास नहीं आएगा, और फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, डायमंड। तो यानी कि हम इस गेम को तब तक चलाते रहेंगे जब तक किसी एक के पास डायमंड ना आ जाए, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला है व्हाट आर द रेस्पेक्टिव चांसेस ऑफ ए एंड बी फर्स्ट कटिंग अ डायमंड, कि यहां हमारे पास क्या होगा कि हमें वो चांसेस देखने ए और बी के पास फर्स्ट किसके पास डायमंड कट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर गेम ए से स्टार्ट हो रही है एंड द गेम इज कंटिन्यूड अंटिल वन कट्स अ डायमंड। जब तक किसी ए के पास डायमंड नहीं हो जाता तब तक हम उस गेम को चलाते रहेंगे, ठीक है। तो चलो देखो सॉल्यूशन, ए और बी मैंने डिनोट किया है, इवेंट्स है ए और बी कटिंग अ डायमंड रेस्पेक्टिवली इन द ith ट्रायल, देन
देन वी आर गिवन दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास 52 में से डायमंड के लिए हमने कितने ले लिए 13, तो 13/52, तो ये आपके पास आ गए 1/4। पी ए आई नॉट, वही 1 माइनस हम क्या करेंगे पी ऑफ ए, तो आप पे क्या आ जाएगा 3/4। नाउ इफ ए स्टार्ट द गेम, देखो ए ने गेम स्टार्ट किया, ठीक है ना, देन ही कैन फर्स्ट कट द डायमंड द फॉलोइंग म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। अब हम ना एक एक करके वही हम केसेस देख रहे हैं कि अगर मैं ए से स्टार्ट करती हूँ गेम, तो क्या पता पहली बारी में ही ए के पास क्या आ जाए, डायमंड आ जाए, है ना। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ए के पास डायमंड ना आए, फिर बी के पास भी ना आए, फिर दोबारा ए के पास डायमंड आ जाए, स्टॉप। फिर थर्ड केस क्या हो सकता है, ए के पास भी डायमंड ना आए, बी के पास भी ना आए, ए के पास भी ना आए, बी के पास भी ना आए, फिर दोबारा ए के पास जाके डायमंड आ जाए। तो हम यहाँ पर ए के लिए कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो 1 by 1 ऐसे करके अप टू सोन हमारा चलता रहेगा। तो बेसिकली हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी 1, 2 and 3। फर्स्ट क्या था, ए हैपन्स, सेकंड क्या था कि ए का भी नहीं होगा, बी का भी नहीं होगा, तीसरे बारी में होगा। ऐसे करते करते हम इसको अप टू सोन तक जाएंगे। तो बेटा इसमें हम बेसिकली क्या कंडीशंस क्या देख रहे हैं, या तो मेरे पास या फिर आपके पास, या फिर मेरे पास या फिर आपके पास। तो जब भी हम या वाली कंडीशन लगाते हैं तो दैट टाइम हम क्या करते हैं, उनको ऐड करते हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था। तो हम उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बस आपने यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करनी है एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो नाउ एग्जाम्पल नंबर 3.52 यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सेम इसके जैसा ही है, जैसे मैंने आपको 51 समझाया वैसे ही आपका 52 है। इसके लिए आप देखोगे, इसमें आपको चेक करना है कि हमारे पास कंडीशंस क्या होंगी। जैसे अभी 51 में हम कार्ड्स वाली कंडीशन कर रहे थे ना कि भाई हम गेम हमने ए से स्टार्ट किया है और ए से स्टार्ट करने के बाद हम अपने केसेस देख रहे हैं कि जो फर्स्ट वाला है क्या पता उस पर डायमंड आ जाए, सेकेंड केस में पहले वाले पे भी ना आए, दूसरे वाले पे भी ना आए, फिर थर्ड टाइम वाले पे डायमंड आए। ऐसे ही आपका 52 में भी जो केसेस होंगे ये आपको चेक करने हैं और चेक करके आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर भी आपको ऐसे केसेस बनाने हैं। तो मैं चाहती हूँ ये वाला क्वेश्चन आप खुद करें और डाउट आएंगे तो आपने मुझसे पूछना है। और बेटा इस बार आपकी लाइव क्लास मैं लूंगी, ठीक है। चलो नाउ द नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल नंबर 3.53। A, B and C play a game and the chances of their winning it and attempt are, देखो 3 है, A, B और C वो एक गेम खेल रहे हैं, उनकी जीतने की चांसेस कितनी है, 2/3, 1/2 एंड 1/4। A has the first chance followed by B and then by C। A के पास फर्स्ट चांस है। दिस साइकिल इज रिपीटेड टिल वन ऑफ देम विन्स द गेम। ये साइकिल कब तक चलती जाएगी, जब तक कोई एक उसमें से जीत ना जाए। सो फाइंड देयर रिस्पेक्टिव चांसेस ऑफ विनिंग द गेम। देखो बिल्कुल सेम वैसे ही आ गया ना, जैसे अभी हमने 51 किया। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने इवेंट ले लिए A, B एंड C, तीनों की हमारी प्रोबेबिलिटी बताई हुई है, उनका हम नॉट भी निकाल लेंगे। अब उन्होंने कहा है कि A स्टार्ट द गेम, A ने अपना स्टार्ट किया गेम। नाउ ही विन्स द फर्स्ट अटेम्प्ट। देखो सबसे पहले क्या हो सकता है, अगर 3 प्लेयर्स हैं A, B एंड C, ठीक है, A से हम गेम स्टार्ट करें, क्या पता A वाला फर्स्ट वाले अटेम्प्ट में ही जीत जाए, सो ही विन्स द फर्स्ट अटेम्प्ट। या फिर A does not win the first attempt, B does not win the first attempt and C does not win the first attempt and then A wins the second attempt। यानी कि पहले A की चांस आई, देन B की चांस आई, फिर C की चांस आई, तीनों ही नहीं जीते, फिर दोबारा से A की चांस आई और वो जीत जाए, ठीक है ना। फिर थर्ड में क्या होगा, A की चांस आई, वो भी हार गया, B भी हार गया, C भी हार गया, फिर दोबारा से A की चांस आई, तब भी वो हार गया, B भी हार गया और C भी हार गया। फिर थर्ड टाइम दोबारा से जब A की चांस आई तब वो क्या हो जाएगा, गेम जीत जाएगा। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, A के लिए हम यहाँ पर चांसेस देख रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली विनिंग के लिए ही हमने यहाँ पे एडिशन थ्योरम लगानी है, क्योंकि हम या वाली बात करें ना, या तो A या फिर B या फिर C, तीनों ही नहीं हुए। फिर दोबारा से हमारा सर्कल चलेगा, फिर दोबारा से A के पास चांस आएगी, फिर दोबारा हम ऐसे ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। चलो ये हमने निकाला था किसके लिए, कि हमारे पास A स्टार्ट द गेम एंड ही कैन विन द म्यूचुअली फॉलोइंग एक्सक्लूसिव वेज, कि अगर A स्टार्ट करे उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि A स्टार्ट द गेम, A स्टार्ट करे गेम को, लेकिन B कैन विन द फॉलोइंग। अब मैं चाहती हूँ कि A से स्टार्ट तो हो, पहले वाले बंदे से गेम तो स्टार्ट हो, लेकिन सेकंड वाले के जीतने की चांसेस कितने हो, कि पहले वाला तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हार गया, B जीत गया। दूसरा केस क्या होगा, ये भी हार गया, ये भी हार गया, ये भी हार गया, फिर दोबारा से A की चांस आएगी, वो फिर हार गया और फिर सेकंड टाइम में B वाला जीत जाएगा।
ठीक है ना। तो यहाँ हम वो वाले केसेस लिख रहे हैं जिसमें बी के जीतने की चांसेस होगी। तो बी के जीतने की चांसेस के लिए हम पूरा सर्कल चलाएंगे कि पहले ए की चांस आएगी, फिर बी की चांस आएगी, फिर सी की चांस आएगी, फिर दोबारा सर्कल चलता रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने इसमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका किसके लिए आ गया, बी के लिए आ गया। और सी के लिए चांसेस क्या होंगे विनिंग के लिए, सिंपल है, हमने क्या करना है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फेलियर के लिए हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो सी के लिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, विनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। नाउ example number 3.54, an urn contains 4 tickets marked with numbers 112, 121, 211 and the 222 and 1 ticket is drawn random। देखो वो हमें कह रहे हैं कि हमारे पास 4 टिकट्स हैं, उनके नंबर्स भी हमें बताए हुए हैं, उनमें से रैंडमली हमने एक टिकट लिया। सो लेट ए आई बी द इवेंट दैट ith digit of the number of the ticket is drawn 1। डिस्कस द इंडिपेंडेंस ऑफ द इवेंट A1, A2 एंड A3। देखो हमारे पास A1 इवेंट है, फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर टिकट इज ड्रॉन एंड द फेवरेबल केसेस फॉर दिस आर 1, 1, 2 एंड 1, 2, 1। वो कह रहे हैं जो हमारी ये टिकट्स के नंबर है ना, उसमें से जो मैंने रैंडमली निकाला है, तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पास रैंडमली नंबर निकला है वो ना वो वाला होना चाहिए जिसके पास ना फर्स्ट डिजिट 1 होनी चाहिए। तो 1 के लिए तो सिर्फ ये दोनों केसेस हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 के लिए क्या हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। सिमिलरली A2 मैंने ले लिया, A3 मैंने ले लिया, उसके लिए भी क्या होगा 2/4, तो वो भी क्या हो जाएगा 1/2। तो A1 intersection A2 is the event that the first 2 digit is the number which the selected ticket bears are each equal to unity and the only favorable case is ticket with the numbers 1, 1, 2। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास क्या हुआ कि हमने 2 इवेंट ले लिए A1 इंटरसेक्शन A2, तो उसमें हमारे पास जो डिजिट आएंगी वो हमारी यूनिटी के अकॉर्डिंगली आएंगी। तो उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होगी 1/4, ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। सिमिलरली ऐसे ही हम अप टू सोन तक जाएंगे, फिर A2 इंटरसेक्शन A3 देखेंगे, A3 इंटरसेक्शन A1 देखेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। एंड द लास्ट वन इज कि हमारे पास तीनों ही पेयर वाइज इंडिपेंडेंट अगर होंगे तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो ट्राई दिस क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट वन इज 3.55। 2 fair dice are thrown independently, 3 events A, B and C are defined as follows। देखो हमारे पास ना 2 fair dice हैं, इंडिपेंडेंटली हमने थ्रो किया, 3 इवेंट्स हैं A, B एंड C। A हमारे पास क्या इवेंट है ऑड फेस विद फर्स्ट डाइस, B क्या है ऑड फेस विद द सेकंड डाइस, C क्या है सम ऑफ द पॉइंट्स ऑन 2 डाइस इज ऑड। सो आर द इवेंट A, B एंड C पेयर वाइज इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। आपको ये 2 केसेस चेक करने हैं कि जो हमारे तीनों इवेंट्स हैं पेयर वाइज इंडिपेंडेंट में क्या कंडीशन होगी और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट में क्या केसेस होंगे। अब देखो हमारे पास अगर 2 डाइस है तो उनके सैंपल स्पेस क्या होंगे 1/6, 1/6 यानी कि टोटल 36। अब इवेंट ए क्या बोल रहा है ओड फेस विद द फर्स्ट डाइस, तो इसके फेवरेबल केसेस क्या होंगे कि जो फर्स्ट डाइस है उसमें क्या आने चाहिए ओड फेस, यानी कि 1, 3, 5 ही आएंगे, और जो सेकंड डाइस है उसमें तो सारे आएंगे। इट मीन 3 × 6 कितना हो जाएगा 18, यानी कि ए के लिए हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं 18। बी में बोला है ऑड फेस विद द सेकंड डाइस, सेकंड डाइस में सिर्फ हमारे पास ऑड फेसेस आने चाहिए, यानी कि 1, 3, 5, तो 6 × 3 कितना हो जाएगा 18। सी में वो हमें क्या बोल रहे हैं सम ऑफ द पॉइंट्स ऑन 2 डाइस इज ऑड, कि जो सम होगा वो कितना होना चाहिए हमारे पास 2 डाइस का ऑड होना चाहिए। तो हमें सम के लिए देखना है, तो अगर इनका हम सम करते हैं और इन दोनों का सम करके यूनियन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा सम ऑफ द पॉइंट ऑफ 2 डाइस इज ऑड। तो 3 × 3 + 3 × 3 कितना हो जाएगा 18। इन दोनों का इंटरसेक्शन करती हूँ, इन दोनों का और इन दोनों का। हमारे पास जो 3 इवेंट्स है हमने तीनों का इंटरसेक्शन किया, उनकी कंडीशंस देखी तो ये आ जाएगी, और जब तीनों का इंटरसेक्शन करती हूँ तो 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 5? क्योंकि हमारा ए इवेंट है फर्स्ट डाइस का ऑड, बी इवेंट है सेकंड डाइस का ऑड, और सी क्या है तीनों का ही सम, तो तीनों में ही क्या हो जाएंगी 5 हो जाएगा, कोई कॉमन नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएंगे अलग अलग। बेटा एक ये जो यहाँ पे स्टार्स बने हुए हैं, स्टार्स का यहाँ पे क्या डिफाइन है कि द सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ 2 डाइस बी ऑड इफ वन शोज ऑड नंबर एंड द अदर शोज अ इवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर वो डिफाइन करा है स्टार का मतलब कि पहले वाले में ऑड और सेकंड वाले में इवन। डबल स्टार का मतलब है इफ वन डाई शोज ऑड नंबर एंड द सम इज ऑल्सो ऑड देन द अदर डाई मस्ट शो द इवन नंबर। ठीक है, तो ये डबल स्टार से यहाँ पे इस चीज को डिफाइन कर रहे हैं।
तो आपको देखो सारे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस पता चल गए हैं। सो एट द एंड आपको क्या करना है, अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूलेज आपको पता है, आइडेंटिटीज आपको पता है, यू हैव टू सॉल्व दिस। ठीक है बेटा, तो आज मैं आपको इतनी ही एग्जाम्पल्स कराती हूँ। इसके बाद आपके एग्जाम्पल नंबर 3.57 आपको बेटा 58 तक ट्राई करने हैं। ये 58 तक के एग्जाम्पल्स आप एक बार देख लीजिएगा। किसी को कोई डाउट आएगा तो आपने मुझसे पूछना है। बाकी अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।